नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पन्ना का पापी कौन। जी हाँ, मैं हूं आपके साथ बुशरा। मध्य प्रदेश में पन्ना में राजघराने के द्वारा स्थापित प्राचीन जुगल किशोर मंदिर में राजघराने की राजमाता और राजगद्दी पर आसीन उनके पुत्र को मंदिर में चली आ रही राजघराने की पूजा पद्धति परंपरा से वंचित करने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या है पूरा मामला, पहले इस रिपोर्ट में देखिए। तो सुना आपने क्या कुछ कहा पन्ना राजघराने की राजमाता ने। ये राजमाता का दर्द है जो कि वो बयां कर रही हैं। ये उनकी तकलीफ है जो कि वो जाहिर कर रही हैं। राजमाता ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी ही रियायत में कोई व्यक्ति उन्हें हाशिए पर ला देगा और इस हालात तक पहुंचा देगा। दरअसल राजमाता को ये दर्द कोई और ने नहीं बल्कि शिवराज सरकार के मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ने दी है। ये उन्हीं के दिए हुए जख्म है। दरअसल मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह शिवराज सिंह चौहान के राइट हैंड माने जाते हैं और उन्हीं के इशारों पर राजमाता की ये दुर्गति की गई है। पन्ना जो है मंदिरों की नगरी है और यहाँ पे परंपरागत 2-2.5 साल से परंपराएं जो चलती आ रही है, उसमें जो मंत्री जी थे ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी ने, ये रथ यात्रा के टाइम से चालू हुआ कि उनको वीआईपी कल्चर की आदत है और वो वीआईपी गेस्ट लाते हैं और हम लोगों ने लगभग उस टाइम भी 1.5-2 घंटे इंतजार किया रथ यात्रा के लिए। वहाँ भी हम लोग बर्दाश्त कर गए। उसके बाद में बलदाऊ मंदिर में जो कभी भी नहीं होता, परंपरा के विरुद्ध 2 चंवर निकाले गए और वीआईपी क्योंकि मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को वीआईपी कल्चर की आदत है, उनने स्पेशली मंदिर से एक चौर अपने लिए निकलाई जो उनको निकाल के दी, जो वीडियो में भी है। वहीं मध्य प्रदेश के पन्ना में राजघराने के द्वारा स्थापित प्राचीन जुगल किशोर मंदिर में राजघराने की राजमाता एवं राजगद्दी पर आसीन उनके पुत्र को मंदिर में चली आ रही राजघराने की पूजा पद्धति परंपरा से वंचित करने को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मध्य प्रदेश के दतिया राजघराने के कुंवर राजा राहुल देव सिंह राष्ट्रीय संरक्षक श्री राजपूत करनी सेना ने पन्ना राजघराने का समर्थन करते हुए शासन को वीआईपी कल्चर समाप्त करने की चेतावनी देते हुए पन्ना राजघराने की राजमाता के साथ किए गए दुर्व्यवहार की निंदा करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हम आरती लेके जाने लगे। उन्होंने कहा आरती नहीं मिलेगी, आप विधवा हैं, आप 2-4 गालियां दी। हमने कहा नहीं, हम आरती लेके जाएंगे और हम भगवान से क्षमा याचना करके हम अपना जा रहे थे। उसमें धक्का मुक्की सब हो गई। इतने में जो ये लोग थे, ये जबरदस्ती चिल्लाने लगे कि वो आग में जलने वाली थी, आग में कूदने वाली थी और ऐसा करके इन लोगों ने पुलिस को भी घबरा दिया, प्रशासन को घबरा दिया, हमको भी घबरा दिया, सबको घबरा दिया। वहां अफरा तफरी मच गई। एक तो गाली गलोच भद्दी पद्दी, ऊपर से के जल रही हैं और ये दारू पी के आई हैं और ये चप्पल लेके आई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वहीं श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय संरक्षक कुंवर राजा राहुल देव सिंह ने इस पूरे मामले को साजिश ठहराया है। उन्होंने कहा कि श्री राजपूत करनी सेना शांत नहीं रहेगी और पन्ना राजघराने के अपमान के खिलाफ जल्द ही उग्र आंदोलन करेगी। श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय संरक्षक कुंवर राजा राहुल देव सिंह ने राजघरानों के अधिकार और चली आ रही परंपराओं को षड्यंत्र के तहत रोके जाने को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए देश के तमाम मंदिरों से वीआईपी कल्चर समाप्त करने की बात को दोहराते हुए शासन और प्रशासन पर दोहरी भूमिका अपनाने का आरोप लगाया। मुझे मंदिर के अंदर प्रवेश करने से रोका गया था पुलिस प्रशासन द्वारा, जो पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया था। मुझे बुलाने, निमंत्रण देने पुजारी खुद आते हैं कि आओ परंपरा निभाओ, और कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग भी होती है जहाँ पे मीटिंग में भी बुलाया जाता है। और हमें बुलाने के बाद वहाँ पे मुझे पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया था। उसके बाद ही तभी मेरी माँ मतलब राजमाता साहब वहाँ मंदिर की तरफ गई थी, परंपरा ना टूटे इसके कारण। और सबको पता था कि गुस्सा आएगा, क्योंकि अपने बेटे के साथ अन्याय देखते हुए एक माँ कैसे शांत रह सकती है। पूरा षड्यंत्र रचा गया था कि पूरा पब्लिक में ये सब कुछ हो, बदनामी हो,
मेरा बस इतना निवेदन है आप लोगों से कि पूरा षड्यंत्र रचा गया। और जिस परंपरा की बात करते पुजारी कि 300 साल 400 साल पुरानी परंपरा, वो दो दिन पहले बलदाव जन्माष्टमी के दिन, बलदाव छठ के दिन, हर छठ के दिन दो चौर निकाली गई थी। एक हमें दिया गया, एक मंत्री को दिया गया। वहीं पन्ना राजघराने की महारानी के साथ जो घटना घटित की गई है वो सर्वथा अशोभनीय और निंदनीय है। राज परिवार का यह अधिकार है कि वह गर्भगृह तक जा सकता है, वहां उनके परिजन पहले जाते रहे हैं। प्रशासन के इस कृत्य की मैं निंदा करता हूं और सरकार को तथा प्रशासन को चेतावनी देता हूं कि इस प्रकार के कृत्य बंद करें, अन्यथा क्षत्रिय समाज मैदान में उतरेगा और ईंट से ईंट बजाएगा। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में किस तरह की सियासत और देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता सौरभ साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, पहले विस्तार से आपसे ये पूरा मामला और समझना चाहेंगे कि अब तक इस पूरे मामले को किस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप होने के चलते इस मामले की जो चर्चाएं हैं वो कम नहीं हो रही हैं। जी सौरभ। जन्माष्टमी के दिन रात के 12 बजे यहाँ पर पूरा आपने देखे हैं वीडियो के माध्यम से कि क्या हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन जो आपके प्रशासन के द्वारा इन लोगों को बुलाया जाता है, जो मंदिर की परंपरा है, राजा महाराजा उनके जो अभी 36 साल को बुलाया गया था, लेकिन उनको गेट पे ही रोक लिया गया था। कहीं ना कहीं अपनी 36 साल को माँ साहब ने उनको अपने अधिकारों के लिए वहां पर जाकर छार होती जो भगवान को की जाती है उसमें उनने खुद घुमाई, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम लोग जनता देख रही थी उन लोगों को भी बहुत ज्यादा आक्रोश था। आक्रोश के कारण कहीं ना कहीं बड़ी घटना है। जी आज तक जुगल किशोर महाराज में ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो पहले राज परिवार के द्वारा देखा गया है। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि रानी साहब के पुत्र जो है इनको मतलब वहां पर प्रवेश करने के लिए नहीं किया गया, उस कारण बस रानी साहब नाराज थी। जी, और जो अभी तक हमने सुना है, इस खास रिपोर्ट में भी हमने चलाया है कि राजमाता ये तर्क देती हुई नजर आ रही है कि उनके बेटे के साथ में बदसलूकी की जा रही थी और उनके बेटे को गर्भगृह में जाने से रोका जा रहा था, जबकि काफी समय से उनका परिवार वहां जाता रहा है। तो इस मामले के सामने आ जाने के बाद उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि मंत्री जी इसको लेकर के दबंगाई दिखा रहे थे, बदमाशी कर रहे थे। तो क्या मंत्री जी की तरफ से भी अभी तक कोई तर्क सामने आया है? कहीं ना कहीं जो भी है राज परिवार के जो पूरे मंदिर बनाए हुए, जुगल किशोर हो या बलदाऊ जी का प्राणनाथ मंदिर हो, कोई मंदिर, लेकिन राज परिवार मंदिरों से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक ऐसा समझ में नहीं आया कौन क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो पुजारियों का जो है गर्भगृह है वहां पर जाने से रोका जाता है। कहीं ना कहीं माँ साहब वहां पर जो रानी साहब हैं वो वहां पर गर्भगृह के अंदर प्रवेश करेगी, कहीं ना कहीं उनको रोका गया है। रोकने के कारण अब जो भी इनका वो है राजनीति, इसमें कोई संबंध आ ही नहीं रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक तर्क क्या दिया जा रहा है? प्रशासनिक अमले की तरफ से क्या तर्क दिया जा रहा है कि आखिर क्यों राजमाता को और उनके बेटे को अंदर जाने से रोका जा रहा था? क्योंकि कुछ तस्वीरें भी हम चला रहे हैं, आखिर वजह क्या थी जो उन्हें अंदर जाने से रोका जा रहा था? प्रशासन का अभी तक कोई यहाँ पर सामने नजरिया नहीं आया है, लेकिन अभी जो ताजा मामला आया है, कुछ आम जनता यहाँ की आज धरने में बैठ गई है, भूख हड़ताल में बैठ गई है। कहीं ना कहीं जुगल किशोर महाराज के वहाँ पर पहली बार ऐसी घटना घटी है राज परिवार के द्वारा, लेकिन राज परिवार को भी अपनी सीमाओं पे रहना था, सीमाओं को नहीं तोड़ना था। जी सौरभ, लेकिन इस पूरे मामले में अब तक कार्रवाई को लेकर के क्या कहा जा रहा है? कार्रवाई को लेकर ये क्या जाए, जो आम जनता की राय है कि जो गर्भगृह के पास जो वीआईपी लोगों को दर्शन करवाए जाते हैं उसको टोटली तौर से बंद करना चाहिए। जो आम लोग के जैसे सामने से दर्शन होते हैं वहां से दर्शन करवाना चाहिए, नहीं तो इसमें बड़ा आंदोलन यहाँ पन्ना की जनता करेगी। उनको ठेस पहुंची है कि जुगल किशोर जी का जन्माष्टमी के दिन जन्म हुआ था, पूरी आरती नहीं हो पाई किसी कारणवश, और इसके कारण बड़ा अनर्थ हो सकता था। यहाँ पर अकाल। चलिए सौरभ, लौटूंगी। हमारे साथ कांग्रेस नेता मुकेश नायक जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका मुकेश जी। थैंक यू।
मुकेश जी, पन्ना में जो राजमाता के साथ बदसलूकी का मामला है, उसको लेकर आप क्या तर्क देंगे? जी, ऐसा है कि जितनी मुझे जानकारी है उसके अनुसार एक परंपरा है कि जो पन्ना राजघराने का राजा होता है वो चवर ढलाता है। जब वहां पर यात्रा भी एक निकलती है, एक दूसरा बहुत पौराणिक मंदिर है, तो उसकी यात्रा की शुरुआत भी वहां का राजा कराता है। ये दो परंपराएं पन्ना की हैं। तो राजा को अंदर ही नहीं घुसने दिया गया, और जब नहीं घुसने दिया गया तो उनकी मदर ने इसमें इंटरवेन किया। उन्होंने हस्तक्षेप किया कि परंपरा का हमें पालन करने दो, हमें अंदर जाने दो, चवर ढलाने की परंपरा है। तो जब उनको नहीं घुसने दिया गया तो उनको आवेश में आकर वो मंदिर के अंदर चली गई और उन्होंने चवर ढलाने की कोशिश की, तो उनको बलपूर्वक जिस तरह से हटाया गया वो बहुत अभद्र तरीका था। और फिर अनर्गल आरोप उनके ऊपर लगाए गए। ये पूरा का पूरा उनका ब्रजेंद्र प्रताप सिंह मंत्री से एक जमीन के को लेकर विवाद चल रहा, जो प्रसंग उन्होंने उठाया था तब से मंत्री जी नाराज हैं और किसी न किसी तरह से उन्हें प्रताड़ित करते रहते। तो क्या आप इसे मानेंगे कि राजघराने के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया है? मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मैं अभी दिल्ली में हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा वो देखकर जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया। वो बहुत अभद्र तरीका था एक महिला से व्यवहार करने का। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि तुरंत ही जैसे ही मामला होता है उसके तुरंत बाद एफआईआर भी दर्ज हो जाती है। राजमाता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है जी, और उन्हें जेल भी भेज दिया। ये बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया है, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप इसे किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस इसे किस तरीके से देख रही है? हम इस तरह से देखते हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। मुकेश जी, लेकिन जो रिपोर्ट, खास रिपोर्ट हमने चलाई है अपने चैनल पर, उसमें राजमाता ये कहती नजर आई हैं कि मंत्री जी को वीआईपी कल्चर बहुत पसंद है और इसलिए वो इस तरीके की चीजों को नहीं मानती हैं। राजघराने के जो उसूल हैं या जो नियम अब तक चले आए हैं आरती को लेकर के, वो उसे नहीं मानते हैं। तो आप इसे किस तरीके से देखेंगे कि ये क्या वाकई में ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी जो है वो लगातार हाई प्रोफाइल और वीआईपी कल्चर को अपनाते हैं, जिसके चलते उन्होंने ऐसे हस्तक्षेप किया? निश्चित रूप से वो जो मंत्री जी हैं उन्होंने अपनी विनम्रता और मूल स्वरूप खो दिया है, और यही कारण है कि पन्ना में बिल्कुल उनके पैर उखड़ गए हैं। वहां से वो भागने का सोच रहे हैं। और पुलिस ने क्या अब तक दबाव के चलते कार्रवाई की है? पुलिस, पूरे थाने, पूरा पुलिस प्रशासन मंत्री जी के इशारे पर चलता है, और जितने जल्दी एफआईआर हो गई और जितने जल्दी उन्हें उनके ऊपर केस रजिस्टर्ड हो गया और जिस तरह से उन्हें जेल भेजा, ये अपने आप में दर्शाता है कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मुकेश जी, तमाम बातचीत के लिए। और लगातार हमारे साथ सौरभ भी जुड़े हुए हैं। सौरभ, जिस तरीके से राजमाता को घसीटा गया, इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। अभी हाल ही में हमने कांग्रेस से भी एक प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, जिसमें जिस तरीके से उन्हें घसीटा गया है इसकी वो कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन क्या आपने और भी जो स्थानीय स्तर पर नेता है, विपक्षी नेता हैं, उनसे प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की कि इस मामले पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है? सौरभ, चर्चा में उन्होंने कैमरे के सामने से आने से मना कर दिया है। कहीं ना कहीं क्या है, वो इसमें कह रहे कि जो मंदिर का गर्भगृह है वो राजमाता वहां पर जा रही थी,
वहाँ की सीमा बस पुजारी जो वहाँ के मंत्र रहते हैं उन लोगों की रहती है, लेकिन वहाँ जाने से है ना गर्भगृह में नहीं जा सकते कोई सिवाय पुजारियों के। और दूसरी बात, वहाँ पर जब आरती लेने जा रहे थे तो आरती में ये भी बताया जा रहा है कि आरती भी नहीं ले सकती थी, क्या ये सब बाहर आकर ही उन्हें आरती ली जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी इस संबंध में कोई बोलना नहीं चाहता है। क्या है, ये मंदिर जुगल किशोर जी से जुड़ा हुआ है और राजमाता से भी जुड़ा हुआ है कि जो उनका अधिकार है कि यहाँ पर ये हर साल की तरह ये कई सालों से इनकी पीढ़ी छत्र छाया वो जाती हैं, जिस कारण बस उन्हें भी अपमान लगा कि इस बार हमारे जो अभी 76 साल है उनको नहीं मिला मौका। सौरभ, एक बात साफ है कि राजघराना और राजनीतिक जो हस्तक्षेप है इस मामले में साफ देखा जा रहा है और ये दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं। लेकिन अब भी जो चुप्पी साधे बैठा है वो प्रशासनिक अमला और साथ ही साथ जिन बीजेपी नेता की राजमाता जिक्र कर रही हैं उनकी तरफ से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो इसको लेकर के कोई अपडेट अभी तक मिल पाया है सौरभ? जी, इससे संबंध में जब हमने जो लोग हैं इसके उन लोगों से हमने जानना चाहा, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। संपर्क होता तो वे अपनी प्रतिक्रिया देते। तो इसका बस जो मतलब आम जनता से हम लोगों ने बात की, आम जनता का कहना है कि ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो आम जनता आज के समय पे जुगल किशोर मंदिर के बाहर धरना देकर बैठ गए हैं, अनिश्चितकालीन बैठ चुके हैं जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सौरभ।